एक टेररिस्ट और एक फ्रीडम फाइटर में क्या फ़र्क होता है? कौन डिसाइड करता है कि क्या टेररिज्म है और क्या नहीं? कुछ लोग एक कॉज के नाम पे इतनी एक्सट्रीम वायलेंस क्यों करते हैं? क्या टेररिज्म हमेशा से ही रिलीजन से अटैच्ड था या ये हिस्ट्री का एक रिसेंट ट्विस्ट है? क्या आपको पता है पास्ट के फर्स्ट फ्यू टेररिस्ट हाईली एजुकेटेड एलीट थे जिनके पॉलिटिकल गोल्स थे? क्या टेररिज्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है या ये हज़ारों साल पुराना है? और इंटरनेट एंड एल्गोरिदम का क्या रोल है मॉडर्न टेररिज्म में? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या टेररिज्म को कभी हराया जा सकता है या ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुका है? इस वीडियो में हम टेररिज्म की हिस्ट्री में डाइव करेंगे, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और इसका असली मतलब क्या है। हमारी कहानी शुरू होती है एशियन जुडिया में, जब ये रोमन एम्पायर के अंडर था। फर्स्ट सेंचुरी सीई का टाइम है और रोमन रूल के अगेंस्ट रिजेंटमेंट अपने पीक पर है। यहाँ एंटर करते हैं सिकारी, एक मिलिटेंट ग्रुप जो जूइश जेलेट्स का ऑफशूट था। इनका नाम लैटिन वर्ड सीका से आया है, जिसका मतलब होता है डैगर, और ये नाम इन्होंने छुपा हुआ डैगर यानी चाकू को अपने अटैक में यूज़ करके कमाया था। ये लोग अपने कपड़ों में छुरी छुपा के भीड़ भरे मार्केट में घुसते, किसी रोमन ऑफिसर या जूइश कोलैबोरेटर को दिन दिहाड़े मारने के लिए, और फिर मारने के बाद ये भीड़ में आसानी से गायब हो जाते थे। इनका गोल सिर्फ मारना नहीं था, ये एक मैसेज देना चाहते थे, रोम इज़ नॉट वेलकम हेयर। अगर तुम कोलैबोरेट करते हो तो तुम भी मारे जाओगे। बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिकारी दुनिया के पहले टेररिस्ट ग्रुप थे, क्योंकि इन्होंने वायलेंस का यूज़ किया था डेलिब्रेटली, किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए। सिकारी के बारे में हमें ज़्यादा इन्फो मिलती है फ्लेवियस जोसेफस की फर्स्ट सेंचुरी राइटिंग से। मॉडर्न स्कॉलर्स जैसे ब्रूस हॉफमैन और वॉल्टर लेकॉर भी सिकारी को एक अर्ली टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, क्योंकि इनका फोकस था टारगेटेड वायलेंस फॉर पॉलिटिकल एंड्स। अब टाइम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 11th सेंचुरी के पर्शिया में। यहाँ एक सिक्रेटिव इस्लामिक सेक्ट राइज कर रहा था, नज़ारी इस्माइलीज़, लेकिन हिस्ट्री इन्हें एक और नाम से याद रखती है, हशाशिन्स। इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था एल्मिट फोर्ट्रेस। यहाँ से ये ट्रेंड असैसिन भेजते थे, यंग मैन जो अपने लीडर हसन सभा के लिए मरने को रेडी थे। इन्होंने कभी वॉर नहीं छेड़ा, सिटीज़ बॉम्ब नहीं की, बस लीडर्स को टारगेट किया, किंग्स, जनरल्स, वजीर्स, और वो भी पब्लिक में, क्लोज रेंज में। इनकी प्रिसाइज और थ्रेटिकल किलिंग्स ने इतना फियर क्रिएट किया कि ये लेजेंड्स बन गए। एंड बिलीव इट और नॉट, मॉडर्न वर्ड असैसिन भी यहीं से इंस्पायर हुआ है, और यूबीसॉफ्ट की वर्ल्ड फेमस असैसिन क्रीड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्हीं असैसिन पे बेस्ड है। इस बीच इंडिया में भी एक और डेडली ब्रदरहुड काफ़ी टाइम तक एक्टिव था, ठग कल्ट। असैसिन्स और शिकारी के ऑपोजिट, ठग का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता था, लेकिन ये इक्वली टेरिफाइंग थे। ये लोग एज अ ट्रैवलर पोज करते, लोगों से दोस्ती करते और फिर सेरेमोनियल स्कार्फ से उन्हें स्ट्रैंगलेट करके मार देते इन ऑनर ऑफ गॉडेस काली। ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड कहते हैं कि ये लोग हज़ारों मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हाँ, कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि ब्रिटिश ने ठग का थ्रेट एग्जैजरेट किया ताकि क्रैकडाउन जस्टिफाई कर सकें, बट फिर भी ठग वर्ड ने वेस्टर्न वर्ल्ड की इमेजिनेशन में एग्जॉटिक टेरर का एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट किया। द वर्ड टेररिज्म। टेररिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टेररिज्म शब्द आया कहाँ से। क्या आपको पता है इनिशियली टेररिज्म का मतलब होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। द वर्ड टेरर आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है टू फ्राइटन या मतलब डराना, लेकिन टेररिज्म टर्म पहली बार यूज़ हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, स्पेसिफिकली 1793 से 94 के बीच, एक पीरियड जिसे कहते हैं द टेरर। यहाँ रॉबिस्फेयर और उनके रेडिकल ग्रुप जैकोबिन्स ने मास एग्जीक्यूशन किए, मोस्टली गैलिटीन से, टू क्रिएट फियर एंड टू क्रश डिसेंट। इनका मानना था टेरर इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द रेवोल्यूशन। आयरनी की बात यह है कि रॉबिस्फेयर को उसके ही फॉलोअर्स ने एंड में गैलिटीन से मार दिया था।
इस रेन ऑफ टेरर के दौरान स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का यूज़ एक डेलिब्रेट टैक्टिक था। फ्रेंच वर्ड टेररिज्म इस एरा को डिस्क्राइब करता है। जब ये वर्ड इंग्लिश में आया तो टेररिस्ट का इनिशियल मतलब था फियर और वायलेंस को यूज़ करने वाला रूलर, ना कि रेबल। तो फिर टेररिज्म का मतलब चेंज कब हुआ और कब इस वर्ड को नॉन स्टेट वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस फॉर पॉलिटिकल एंड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना शुरू करा गया। ये शिफ्ट हुआ 19th और 20th सेंचुरी में, जब एनार्किस्ट और रेडिकल नेशनलिस्ट ने बॉम्बिंग्स, असैसिनेशन का यूज़ करना स्टार्ट किया, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, फियर क्रिएट करने के लिए। धीरे धीरे टेररिस्ट का मतलब शिफ्ट हो गया रूलर से रेवोल्यूशनरी तक। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली मॉडर्न रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट रशिया की वेरा ज़ेसुलिच थी, जिन्होंने 1878 में एक रशियन गवर्नर को गोली मारी थी। यहाँ से एक शिफ्ट शुरू होता है जहाँ टेररिस्ट का मतलब धीरे धीरे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस से निकलकर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स तक पहुँचा जो पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल गोल्स के लिए वायलेंस का यूज़ करते थे। टाइम के साथ ये टर्म और इवॉल्व होती है। 20th सेंचुरी के एंड तक टेररिस्ट सिर्फ रेवोल्यूशनरी के लिए नहीं बल्कि ऐसे मिलिटेंट लीडर्स के लिए भी यूज़ होने लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन, जिसके अटैक्स सिविलियन को टारगेट करके पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम को शेक करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। और फिर आता है 9/11, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक। स्केल तो मैसिव था ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट और भी बड़ा था। एक दिन में करीब 3000 लोग मारे गए। टारगेट थे अमेरिका के इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल सिंबल्स। पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन 9/11 इतना डिस्ट्रक्टिव इसलिए था क्योंकि इसने रिपल इफेक्ट क्रिएट किया था। डेकेड्स ऑफ वॉर, न्यू सिक्योरिटी पॉलिसीज़, एक नए टेरर एरा की बिगनिंग। 9/11 के बाद अमेरिका बदल गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी महसूस होते हैं। वॉर ऑन टेरर लॉन्च हुआ, अफगानिस्तान और बाद में इराक में इन्वेजन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ और हज़ारों और लोगों की जिंदगियां गई। डोमेस्टिकली फियर ने सोसाइटी को रीशेप किया। पेट्रियट एक्ट ने सर्वेलेंस बढ़ा दी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बना और एयरपोर्ट्स ओवरनाइट मिलिटराइज्ड हो गए। मुस्लिम और इमिग्रेंट्स के खिलाफ सस्पिशन स्पाइक हो गया। एक नया कल्चर डेवलप हुआ, सी समथिंग से समथिंग। फॉरेन पॉलिसी भी शिफ्ट हुई, तो अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होने लगे और एक्सेस ऑफ ईविल जैसी टर्म्स ने ग्लोबल टेंशन को डिफाइन किया। एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई जिसे दुनिया सिर्फ बिफोर और आफ्टर 9/11 के लेंस से दिखाई देती है। 9/11 ने सिर्फ अमेरिका को अटैक नहीं किया, उसके लॉज, वॉर्स और आइडेंटिटी को रीराइट कर दिया। आज टेररिज्म सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और एल्गोरिदम ने इसे और डेंजरस बना दिया है। एक्सट्रीमिस्ट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट, प्रोपोगेंडा और कभी कभी अटैक्स लाइव स्ट्रीम करने के लिए। सिर्फ आइसिस या वाइट सुप्रीमेसी नहीं, नॉन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स जैसे इंसेल भी अपना ऑनलाइन रेज वायलेंस में बदल रहे हैं। मिसोजिनी वेपन बन चुकी है और एल्गोरिदम जो सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, अब लोगों को एक्सट्रीमिस्ट इको चैम्बर्स में डाल रही है। हेट स्पीच और एक्शन की लाइन ब्लर हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टेररिस्ट कौन है, बल्कि ये भी है कि टेक्नोलॉजी उन्हें कैसे अनेबल कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।